बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की आसान टिप्स के साथ आज मैं आपके साथ मौजूद हूँ। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए अक्सर उर्दू से इंग्लिश में सेंटेंस को ट्रांसलेट करना कंफ्यूजन का बाइस होता है, क्योंकि वो टेंस को तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, अक्सर औकात उसमें सही वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी पुट कर लेते हैं, लेकिन उसकी बेसिक टिप्स से आगाही ना होने की वजह से वो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ मिक्स कर जाते हैं या ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को उनकी सही जगह पर पुट नहीं करते, हेल्पिंग वर्ब को उसकी सही जगह पर पुट नहीं करते, वर्ब को मिसयूज़ कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन में गलतियां हो जाती हैं। इस सीरीज़ के ज़रिए मैं आपको उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की छोटी छोटी टिप्स और टेंसेस की आइडेंटिफिकेशन बताऊंगी, उनको यूज़ करने का तरीका बताऊंगी ताकि आपको इंग्लिश से उर्दू से इंग्लिश में सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हुए किसी किस्म की दिक्कत का सामना ना हो। आज सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि आप ये देखिए कि हमारी जो टेंसेस की टाइप्स हैं वो कितनी होती हैं। टेंस कहते किसे हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। टेंस कहते हैं बेसिकली टाइम पीरियड को, यानी वो वक्त जो हमारा गुजर रहा होता है, गुजर चुका होता है या आने वाला वक्त। टेंसेस कहते हैं वक्त को, टाइम पीरियड को। ठीक है। टाइम के 3 बेसिक पीरियड्स होते हैं जिसमें हम उनको डिवाइड करते हैं, यानी वक्त को हम बुनियादी तौर पे 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं: पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट वो जो गुजर चुका यानी ज़माना माजी, प्रेजेंट वो जो गुजर रहा है इस वक्त का ज़माना, और फ्यूचर वो जो अभी आएगा। सबसे पहले तो आपको यही चीज अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए कि टेंस को हम हमेशा 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यानी हमारा वक्त जो है वो टेंस जो है वो 3 पीरियड्स में डिवाइडेड है: पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस को आप देखिए कि आगे हम 4 मजीद ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं, यानी प्रेजेंट टेंस की आगे 4 टाइप्स हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन टेंसेस के आपको वर्ड से ही इनके टेंस के बारे में कुछ अंदाजा हो जाना चाहिए। देखें, वर्ड्स के ऊपर गौर करना सीखें। प्रेजेंट इनडेफिनेट, इनडेफिनेट का मतलब होता है जिसके बारे में आप अभी डेफिनेटली कुछ नहीं कह सकते, इनडेफिनेट है वो, राइट। इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब होता है वो प्रोसेस जो कंटिन्यूड है, यानी वो प्रोसेस जो अभी खत्म नहीं हुआ बल्कि कंटिन्यूड है, उसको आप कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। परफेक्ट का मतलब होता है वो काम जो मुकम्मल हो चुका है, परफेक्ट। इसी तरह परफेक्ट कंटिन्यूअस उस काम को कहते हैं जो माजी में कुछ अरसे जारी रहने के बाद मुकम्मल हो गया। यानी हाँ, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो वो प्रेजेंट टाइम में कुछ अरसे जारी रहा काम, कुछ टाइम पीरियड के लिए वो चलता रहता है। ऐसा नहीं होता कि एकदम से ही वो खत्म हो गया, बल्कि वो कुछ टाइम पीरियड लेता है, उसको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसी तरह पास्ट में ये 4 टेंसेस होते हैं: पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट प्रेजेंट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह फ्यूचर में होते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन शॉर्ट हम इसको इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं कि ऑल टेंसेस का अगर हम चार्ट बनाएं तो हम
टेंस को यानी टाइम पीरियड को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट के 4 टेंसेस होते हैं, इनडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। यही 4 टेंसेस पास्ट के होते हैं और यही 4 टेंसेस फ्यूचर के होते हैं। टोटल मिला के 12 टेंसेस होते हैं, जिसमें हम अपने टाइम पीरियड की निशानियों की मदद से यानी हेल्पिंग वर्ब्स की मदद से वर्ब्स को एक्सप्रेस करते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की मौजूदगी में, और इस तरीके से हम उर्दू में दिए गए सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेशन करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि किसी भी सेंटेंस के पार्ट्स कितने होते हैं, यानी एक सेंटेंस में कितने पार्ट्स हो सकते हैं। सेंटेंस का सबसे पहला पार्ट जो होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है, दूसरा पार्ट वर्ब होता है, फिर हम उसमें हेल्पिंग वर्ब भी यूज करते हैं वर्ब से पहले, और आखिर में हम ऑब्जेक्ट भी उस सेंटेंस में यूज करते हैं। यानी बेसिकली बेसिक पार्ट्स एक सेंटेंस के जो होते हैं वो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट इज द डूअर और द पर्सन हु इज परफॉर्मिंग एन एक्शन। कोई भी इंसान या चीज जो उस सेंटेंस में कोई काम कर रही है, काम करने वाला, एक्शन परफॉर्म करने वाला बंदा जो है वो हमारा उस सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाएगा, वो हमारा उस सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाएगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि वर्ब क्या होता है। वर्ब इज द वर्क दैट इज बीइंग डन। आसान तरीन वर्ड्स में वर्ब की डेफिनेशन ये है कि कोई भी काम जो हो रहा है उस सेंटेंस में उसको आप वर्ब कहेंगे। वर्ब काम को कहते हैं, वर्ब काम को कहते हैं। ध्यान से इस चीज को याद रखें कि कोई भी काम जो उस सेंटेंस के अंदर हो रहा है उस काम को वर्ब कहेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन अ सेंटेंस टू डिफाइन टाइम एंड सपोर्ट द मेन वर्ब। यानी मेन वर्ब के साथ टाइम पीरियड को शो करने के लिए जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, जो एक्स्ट्रा वर्ड यूज करते हैं टाइम पीरियड को क्लासिफाई करने के लिए, उसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इसका काम बेसिकली वर्ब की हेल्प करना होता है टाइम पीरियड को एक्यूरेटली डिस्क्राइब करने के लिए। इसके बाद अब मैं आपको बताऊंगी ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग ऑन विच द एक्शन इज बीइंग परफॉर्म्ड। जिस चीज के ऊपर हम कोई एक्शन या कोई काम परफॉर्म कर रहे हैं उस चीज को ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी किसी भी चीज के ऊपर जो हम काम कर रहे हैं, जिस भी चीज के ऊपर काम हो रहा है उस चीज को ऑब्जेक्ट कहेंगे। उस चीज को क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे उस चीज को। अब हम अपनी आज की तमाम चीजों को रिवाइज करेंगे। टेंस में मैंने आपको बताया कि टाइम पीरियड को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और उनकी आगे 4 डिफरेंट टाइप्स होती हैं। सेंटेंस के जो मेन पार्ट्स होते हैं वो सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट किसी भी काम को करने वाला यानी डूअर और एक्शन परफॉर्म करने वाला जो पर्सन या चीज होगी वो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाएगी। वर्ब काम को कहते हैं, उस सेंटेंस के अंदर जो भी काम हो रहा है उसे वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं वर्ब को सपोर्ट करने के लिए, यानी वर्ब की मदद करने के लिए जो हम कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड साथ यूज करेंगे टाइम पीरियड की मुनासबत से उसको हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। ऑब्जेक्ट वो पर्सन या वो चीज होती है
जिसके ऊपर हमने कोई भी एक्शन परफॉर्म किया होता है। इससे अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान, उसके इस्तेमाल और उसमें सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के आसान टिप्स आपको बताऊंगी। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगली वीडियो की अपडेट्स हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अगली वीडियो की अपडेट वीडियो अपलोड होते ही मिल जाए। शुक्रिया। अल्लाह।